आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज शानदार तेजी किन वजहों से रही। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत की। मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते तेजी बनती दिखी। पिछला हफ्ता दमदार था। शुक्रवार को अच्छी क्लोजिंग मिली 14,800 के ऊपर। उससे जो जोश आया वो आज और आगे बढ़ता नजर आया। तो कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बावजूद ग्लोबल मार्केट्स की तेजी, एफआईएस की रुकती हुई बिकवाली और मोमेंटम स्ट्रांग होना और कमोडिटी साइकिल की तेजी बाजारों में जोश भरती हुई नजर आई। और 14,900 के पार खुलने के बाद निफ्टी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज ओपनिंग से ज्यादा अहम थी क्लोजिंग। और क्लोजिंग इसलिए अहम थी कि 16 मार्च के बाद पहली बार बाजार 14,900 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। यानी कि एक ब्रेकआउट की तैयारी निफ्टी पर होती हुई दिख रही है। ताकत का पहला अंदाजा निफ्टी ने आज दिया है 14,900 की क्लोजिंग ऊपर देने के बाद। और अगर कल एक बार 15,030, 15,050 के ऊपर की क्लोजिंग होगी तो लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने की तैयारी बाजार की डेफिनेटली होती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी भी बड़े लंबे समय बाद 33,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। यहां पर भी कुछ अच्छे संकेत आते हुए दिखे। लेकिन निफ्टी पर मजबूती कहीं ज्यादा नजर आई। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है। मेटल शेयर इस बाजार के स्टार परफॉर्मर और चहेते हैं, चाहे वो दिग्गज हो या फिर मिड कैप शेयर। भरपूर खरीदारी होती दिख रही है और खरीदारी चौतरफा होती दिख रही है। फार्मा शेयरों में फिर से एक्शन लौटता हुआ दिखा है। इसके अलावा आप देखिए आज के सेशन में फिर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जो मजबूत थे, सरकारी कंपनियों में, सरकारी बैंकों में फिर से खरीदारी लौटती हुई दिखी है। तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में जबरदस्त तेजी का माहौल है, जबरदस्त एक्शन का माहौल है। थोड़ा बहुत एफएमसीजी और आईटी शेयरों को छोड़ दें जो थोड़े ठंडे हैं, वो भी खराब नहीं है, सिर्फ ठंडे हैं। बाकी सब जगह भरपूर एक्शन बाजार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये तेजी और आगे बढ़ने की संभावना है। ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट पूरा मिल रहा है। एफआईएस की बिकवाली का दबाव कम हो रहा है और मोमेंटम तो स्ट्रांग है ही। तकनीकी तौर पर बाजार है मजबूत और कोरोना के आंकड़ों का डर थोड़ा सा कम है और वीकेंड पर तो आमतौर पर आंकड़े थोड़े कम होते हुए दिखते भी हैं। तो इन सब के बीच में बाजार में आज एक और मजबूती भरा सेशन रहा। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 70-75 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो अमेरिका से एक मजबूत अच्छे ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद है, खासतौर से तब जब लगातार 3 दिनों तक अमेरिकी बाजार में डाउ ने रिकॉर्ड बनाए हों। उसके बावजूद एक मजबूत सेशन हो सकता है, ये उम्मीद करके भारतीय बाजार चल रहे हैं। यानी कि तेजी का रिकॉर्ड बनने का चौका लगेगा अमेरिकी बाजारों में। S&P 500 भी कल रिकॉर्ड बनाकर बंद हुआ। नेस्डेक में भी हल्की फुल्की रिकवरी के संकेत थे, लेकिन आज नेस्डेक फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त लाल निशान में थे। तो ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहे, तेजी हो जाए तो बहुत अच्छा, तेजी ना भी हो, ज्यादा ना गिरे, उतना भी हमारे लिए काफी है, पहली बात। दूसरा, रेंज धीमे धीमे ऊपर जा रही है। 14,900 के ऊपर की क्लोजिंग जोश भरने वाली है। तो कल के लिए अब 14,825, 14,875 इमीडिएटली निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर रहेगा और ऊपर में 15,050, 15,150 यहां तक जाने की कोशिश हो सकती है अगर हम 15,000 को पार करके टिक पाए तो। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 32,700, 32,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर अब सामने आता दिख रहा है। ऊपर में 33,700, 33,800 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। मेटल्स में भरपूर एक्शन रहेगा, शुगर में एक्शन रहेगा, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन रहेगा, सॉफ्ट कमोडिटीज और मेटल्स में एक्शन रहेगा। चुनिंदा फार्मा शेयर, स्पेशली मिड कैप फार्मा शेयर, वहां पर भरपूर खरीदारी है। तो जो आपको पसंद हो, सरकारी कंपनियां देख लें, सरकारी बैंक देख लें, तो हर एक जगह तेजी का माहौल है। आपको सेलेक्टिवली अच्छे शेयर पसंद करके बस तेजी के मूड माहौल में बना रहना है, ये ध्यान में रखें। तो ओवरऑल तेजी के रुझान के साथ बाजार में रहें। अगर किसी वजह से गैप से नीचे खुले तो वो तुरंत खरीदारी का मौका होगा और मजबूती के साथ खुले तब तो आपकी तेजी की पोजीशन है ही, कोई चिंता की बात नहीं। तो बढ़िया है मार्केट का मोमेंटम और अभी इस वक्त जो पूरा बेस बना हुआ है और ऊपर जाने की तैयारी बाजार की नजर आती है।